अब इस वीडियो में हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है हम इसके बारे में पहले देखते हैं। An ecosystem is a system formed by the interaction of all living beings and with each other and with their environment through transfer of energy and material। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम जो एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जो किससे बनती है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके द्वारा और किससे, और उसका जो इन्वॉल्वमेंट है इसके बीच जब इंटरैक्शन होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अब इंटरैक्ट क्या करेंगे, जैसे हम क्या लेंगे, हम जो है इन्वॉल्वमेंट से ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, इन्वॉल्वमेंट से लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ते हैं इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से इंटरैक्ट हो रहे हैं। और क्या पता है कि ये जब इंटरैक्ट करते हैं और क्या होता है कि इसके थ्रू क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, इसके थ्रू हम जो है एनर्जी लेते हैं और कुछ मटेरियल्स जो है अपने मतलब कुछ चीज़ें भी लेते हैं और कुछ चीज़ें कुछ एनर्जी भी निकालते भी हैं। ठीक है, तो वो क्या हम लेते हैं, जैसे फूड लिया, ठीक है, वाटर ड्रिंक किया, एयर जो है इनहेल किया, ठीक है, ब्रीथ करते हैं, तो फिर हम फीटस निकालते हैं, यूरिनेट करते हैं, स्वेटिंग होती है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है जिसमें हम क्या है कि इन्वॉल्वमेंट से कुछ चीज़ें लेते हैं और कुछ चीज़ें हम जो है इन्वॉल्वमेंट देते हैं। और ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, यही सिस्टम हमारा और हमारे इन्वॉल्वमेंट के साथ क्या इंटरैक्शन हो रहा है, ये जो सिस्टम है, यही सिस्टम कहलाता है हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे आप अब कहोगे तो इकोसिस्टम जो है डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कुछ खास जगहों पे मिलते हैं। जैसे आप इंडिया में अगर ऑस्ट्रिच ढूंढोगे, ठीक है, तो वो नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको अफ्रीका में, वो यहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ जेब्रा ढूंढोगे तो आपको हो सकता है जू में देखने को मिल जाए, लेकिन अपने वहाँ जंगलों में नहीं दिखेगा। जेब्रा भी अफ्रीका में मिलेगा। अगर आप कंगारू ढूंढने जाओगे तो वो अफ्रीका में नहीं मिलेगा, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो उसके जीने के लायक है। तो सर्वाइविंग फैसिलिटीज जहाँ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वहाँ पर वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, यही प्रणाली, यही सिस्टम जो है इकोसिस्टम होता है। ठीक है, क्लियर। अब जैसे पोलार बियर की बात हम करें तो वो जो है यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, इंडिया में नहीं मिलेगा, वो पोल्स पे ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसके हंटिंग के लिए बेटर कंडीशंस हैं और उसके लिविंग के लिए भी बेटर कंडीशंस हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें उसके फेवर में है, तभी वो वहाँ पे है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम एनर्जी और मटेरियल दोनों ही पाते भी हैं और देते भी हैं। जैसे आप कहोगे कि हम कैसे एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जितना भी हो 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जब भी मौसम ठंडा होता है तो हम एनर्जी जो है रेडिएट करते हैं, हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती है, इसी वजह से हमें ठंड लगती है और इसी वजह से हम क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं कि जो हमारी एनर्जी का लॉस है वो लो हो, बहुत ही कम हो या ना हो। ठीक ना, तो ये चीज़ें हैं। फिर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अगर हम देख लें तो वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम है यहाँ अपने वहाँ। ठीक है, जैसे आप देखोगे अर्थ पे तो रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ऐसे वन जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो, 200 या उससे ज़्यादा बारिश हो, तो ऐसे फॉरेस्ट जो है वो रेन फॉरेस्ट कहे जाते हैं। ठीक है, फिर ग्रासलैंड्स, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक है, और ग्रासलैंड्स में क्या होता है, यहाँ पे घासें होती हैं, जिससे आपको जो आगे आप पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि किस तरीके से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन में, या टेम्परेट बोलो। ठीक है, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है, उनका नाम क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन आगे के चैप्टर्स में। ठीक है,
फिर इसके बाद से आप देखोगे तो मरीन इकोसिस्टम, समंदर के अंदर जो है बहुत सारा जो है जीव जंतु होते हैं, तो वहाँ का उनका जो इकोसिस्टम है। फिर आपको जो है झीलों का इकोसिस्टम, लेक्स का, ठीक है, रिवर्स का इकोसिस्टम, पॉन्ड का इकोसिस्टम, ठीक है, ट्रीज का इकोसिस्टम, ट्रीज हैं, उनके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहती हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, तो इनका भी अपना इकोसिस्टम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर डेजर्ट का इकोसिस्टम, डेजर्ट में किस तरीके के जानवर रहेंगे, किस तरीके के पेड़ पौधे रहेंगे। तो मैंने जैसे बताया आपको कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है इकोसिस्टम जो है वो चेंज होता है। इसके बाद से मैनमेड इन्वायरमेंट है। तो मैनमेड इन्वायरमेंट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मानवकृत वातावरण, मानव कैसे वातावरण को बनाता है। हम और आप कैसे वातावरण बना सकते हैं? जैसे अभी आप गर्मियों में अगर जाओगे, ट्रेवल करोगे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बहुत गर्मी लग रही है, तो आप ड्राइवर को क्या बोलते हो? भाई साहब जरा एसी ऑन कर दीजिए। तो वो एसी ऑन कर देते हैं। एसी ऑन करते हैं तो क्या होता है? आपकी गाड़ी में जो है ठंडक बनने लगती है और आपकी गाड़ी कूल हो जाती है, बड़ा हाई आप रिलैक्स फील करते हैं। सर्दियों में जब आप गाड़ी से चल रहे हो या घर में हो, ठंड लग रहा हो, तो आप कहते हैं मम्मा जरा ब्लोअर ऑन कर दीजिए। तो मम्मा ब्लोअर ऑन कर देती हैं, उसके बाद से कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है और आप आराम से सोते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, फेवरेबल टेम्परेचर बना लेना, तो टेम्परेचर को फेवरेबल बना लेने का ये जो काम है, या इस तरीके की चीज़ें जो भी आपकी फेवरेबल हो, तो लोगों ने जो है अपने फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। और इस तरीके का जो इन्वायरमेंट है जो लोगों के द्वारा आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, वही कहा जाता है क्या? मैनमेड इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा है अगला पॉइंट, ह्यूमन बीइंग्स एंड इन्वायरमेंट। तो हमारा जो है हमारे इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं या क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इन तमाम सुविधाओं की अगर बात करें, तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी अगर हम बात करें, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि हमने जो है बेहिसाब हैवी व्हीकल्स चलाए और भी बहुत सारी चीज़ें की, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इनिशियल टाइम में हमारा इन्वायरमेंट था जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 था, वो बढ़कर के 0.036 हो गया है, ठीक है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग से भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आज जो है आइस मेल्ट कर रहा है, बहुत सारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ दशकों बाद या शताब्दी के बाद जब हम 22वीं शताब्दी में हमारी नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी, तो उस टाइम हो सकता है कि जो नॉर्थ इंडिया की हमेशा जल से भरी रहने वाली नदियां हैं उनमें पानी ना हो, या 21वीं सदी के लास्ट तक जाते जाते ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि जब ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो अपने वहाँ पानी का सोर्स नहीं बचेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इस प्रॉब्लम का जो कारण है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब तक हम ऐसा काम करेंगे तो तब तक जो है ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो है बचाए जाने की जरूरत है, किसको? इन्वायरमेंट को। क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को बचाने में असफल रहे तो जब इन्वायरमेंट ऐसा हो जाएगा कि हम नहीं बच पाएंगे, तो फिर मानव जाति, मानव सभ्यता पूरी की पूरी हमारी स्पेसीज जो है वो खत्म हो जाएगी। कहाँ से? अपनी धरती पर से, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में ले जा रही हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में ले जा रही हैं पूरे ह्यूमैनिटी को, और इसको बचाने के लिए जो है कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं तो पेरिस कन्वेंशन में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और जो भी इमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके डिडक्शन पे बातचीत हुई है। सभी देशों ने जो है उस पर अपनी हामी भी भरी है, विकसित विकासशील सब लोग मिल करके उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट और कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ें हैं जो अड़चने हैं
जिनसे लोग बचना चाह रहे हैं, अपना सिर बचा रहे हैं। और ऐसी ही कमियां मानवता को ख़त्म करने के लिए बहुत कारगर हो जाएंगी जब मानवता इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो इसे अगर बचाना है तो हमें जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं अपने गाँवों में भी या शहरों में भी कि लोग कूड़ा इकट्ठा करके जला देते हैं। हम भाषण भले दें कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को डिडक्ट करना है, लेकिन जब तक हम ऐसे मेजर्स, ऐसे मीन्स नहीं डेवलप करेंगे जिससे कि ये जो वेस्ट वगैरह है, जो भी कबाड़ है, कूड़ा कचरा है, इसको प्रॉपर मैनेज किया जाए, तब तक ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी और सरकारें असफल होती रहेंगी और एक दिन जो है मानवता असफल हो जाएगी सर्वाइव करने के लिए। थैंक यू। यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर खत्म हो जाता है और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।